अरे वाला घुसा रहा था, भी उड़ जाते इन लोग। पता है मैं ध्यान दे रहा था इधर, अब भी मादरचोद लोग उड़ते हवा में। तो दोस्तों आ गए हैं हम लोग अपने ब्रेजा के अंदर, और ये हम लोग थोड़ा सा ड्राइव करके अगर आपको मैं एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने टोटल दोस्तों 477 किलोमीटर चला डाला है। इस 470 में मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा मैं आपको सामने शेयर करूंगा। गाड़ी की हैंडलिंग के बारे में बात करूं तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त हैंडलिंग है, एक्यूरेट है, जहां मोड़ रहा हूं वहां मुड़ती है। सस्पेंशन बहुत अच्छा है। सीट बेल्ट लगा लेता हूं दोस्तों, नहीं तो ये बीप करता रहेगा। और हमेशा आप भी सीट बेल्ट लगा के चले। सीट बेल्ट दोस्तों प्रीटेंशनर एंड लोड लिमिटर है। अगर आपके बहुत बड़ा गड्ढा है दोस्तों, देखते हैं, बहुत ही स्मूथली निकल जाता है। सस्पेंशन जो है दोस्तों इसमें मैक पर्सन, फ्रंट में मैक पर्सन विथ कॉइल स्प्रिंग है, और बैक पे जो है आपका दोस्तों ये टॉर्जन बीम के साथ दिया है कॉइल स्प्रिंग। गाड़ी 2 नंबर पे भी दोस्तों खींच लेती है अगर थोड़ा भी चक्का रोटेट होता है तो। पावर इनफ है, पावर पे डिलीवरी में कोई कमी नहीं आती है दोस्तों। लोग टीन का डिब्बा बोलते हैं इस मारुति को, लेकिन ये आपको ऐसा लगेगा नहीं बैठने पर। आप बहुत ही सेफ फील करोगे इस गाड़ी में बैठकर। ये दोस्तों डैश कैम का भी काम कर सकता है यार ये कैमरा। कैसे? एक कैमरा दोस्तों आप ले लो, अगर आपके घर में स्पेयर में मोबाइल है तो लगा लो उसको स्टैंड में। 300 रुपए का स्टैंड लो और ये आपका बन गया डैश कैम। सही है। दोस्तों ब्रेजा ही क्यों, ये मतलब कई लोगों के सवाल आता है कि मैंने ब्रेजा ही क्यों ली, है ना। सीट बेल्ट बांध, वो बैठा ना सीट में जैसे, तो उसको लोड मिला तो पता चल गया सेंसर को कि कोई बैठा है। ऐसे देख तू बैठा है पीछे लेकिन नहीं बजा, देखा, लेकिन वो सेंसर लगा है ना सीट में। हाँ तो दोस्तों YouTube में कई कमेंट आ रहे हैं कि आपने टीन का डिब्बा क्यों ले लिया, आपके पास नेक्सॉन था, 5 स्टार सेफ्टी गाड़ी थी, आप उसे क्यों नहीं लिया, XUV क्यों नहीं लिया। तो दोस्तों आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं जो आपको भी मजबूर कर देगी ब्रेजा लेने को। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं कंपेयर करूं XUV 300 से नेक्सॉन अपनी इसकी ब्रेजा की, अगर मैं XUV 300 से कंपेयर करूं तो प्राइस जो है XUV 300 का जो बेस मॉडल W4 आता है दोस्तों, वो 7,95,000 रुपया एक्स शोरूम है, और ब्रेजा का है दोस्तों 7,50,000 रुपया। तो 45,000 का डिफरेंस है दोस्तों। लेकिन आपको मैं क्या डिफरेंस बता रहा हूं वो देखिए। आपको ब्रेजा में मिलेगा 1.5 लीटर का पेट्रोल मैनुअल, लेकिन आपको वहीं पे आपको मिलेगा 45,000 रुपये आप ज्यादा दे के क्या ले रहे हो, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन ले रहे हो। दूसरा आपको ब्रेजा मिलेगा प्रोजेक्टर हेडलैम्प, वहां मिलेगा आपको बेस मॉडल XUV 300 में हेलोजन हेडलैम्प। ब्रेजा की जो ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों 198 mm की है, जो आपको XUV मिलेगा 180 mm की। स्टैंडर्ड की मिलेगा दोस्तों आपको उस प्राइस रेंज में। आप 7,95,000 रुपए एक शोरूम दे के आप क्या ले रहे हो, एक स्टैंडर्ड की ले रहे हो, जिसमें कोई सेंट्रल लॉक सिस्टम नहीं। सेंट्रल लॉक है की से, अब बटन में कोई लॉक सिस्टम नहीं है। आप लॉक अनलॉक के लिए उसमें ऑप्शन नहीं दिया है। ब्रेजा में आपको सेंट्रल लॉक के साथ चारों पावर विंडोज मिलेगा दोस्तों, और साथ ही आपको मिलेगा लॉक अनलॉक का फीचर्स बटन में ही।
आपको म्यूजिक सिस्टम ब्लूटूथ वाली या कोई भी सिंपल भी आपको XUV में नहीं मिलेगा। आपको 45,000 रुपये कम में आपको म्यूजिक सिस्टम इसमें मिलेगा, ब्लूटूथ वाला मिलेगा 2 दिन के साथ। तो ये जो थे इस फीचर्स, ये सब चीजें जो डिफरेंस थे दोस्तों, तो मैंने ब्रेजा लिया XUV को छोड़ के। अब XUV में कुछ चीजें थी जो ब्रेजा में नहीं थी, बेस मॉडल होते हुए भी। तो वो चीजें अगर आप नोटिस करोगे तो XUV 300 में आपको चारों डिस्क मिलेंगे, चारों जो चक्कों पे जो ब्रेक्स हैं वो चारों डिस्क हैं। लेकिन ब्रेजा में आपको फ्रंट डिस्क होते हैं और पीछे होते हैं ड्रम। XUV में आपको बेस मॉडल में ही 60-40 का स्प्लिट रेशियो सीट वाला आपको मिलेगा, जो आपको ब्रेजा में नहीं मिलेगा, बेंच फोल्डिंग मिलेगा। फिर दोस्तों आर्म रेस्ट मिलेगा आपको बेस मॉडल पे ही XUV में, और 5 स्टार की रेटिंग मिलेगी, ब्रेजा 4 स्टार मिलेगी। तो दोस्तों और आपको मोड्स ऑफ ड्राइविंग मिलेंगे। तो ये फीचर्स थे। अगर आपको ये फीचर ज्यादा अच्छे लगते हैं तो आप जा सकते हैं। और दूसरी बात, भोसड़ी वाला घुसा रहा था, भी उड़ जाते इन लोग, पता है। मैं ध्यान दे रहा था इधर, अभी मादरचोद लोग उड़ते हवा में, ऐसे काट लेने। देखा दोस्तों आपने कैसे कैसे ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। देखा दोस्तों आपने कैसे कैसे भांति भांति के लोग हैं दुनिया में। मतलब एक तो ट्रिपल सवारी, ऊपर से बीच रास्ते में ही पेट्रोल भराना है इनको, है? अब ऐसे लोगों को क्या करें। फिर दोस्तों देखते हैं, अब मैं आपको बताता हूं मैंने नेक्सॉन क्यों नहीं लिया, जबकि नेक्सॉन जो है बेस्ट इन सेगमेंट है और ब्रेजा को नेक टू नेक टक्कर दे रही है दोस्तों अभी। और नेक्सॉन आपको प्राइस में ब्रेजा से सस्ती है। ब्रेजा 7.5 लाख रुपए है, नेक्सॉन 7,28,000 रुपए एक शोरूम बेस मॉडल। तो नेक्सॉन ना लेने के बहुत ही रीजन थे दोस्तों, बहुत सारे। नेक्सॉन में बहुत कमियां थी बेस मॉडल में। वो बेस मॉडल तो सोचो वो बनाया ही नहीं था कि लोग खरीदें उसको। उसमें इंजन वाइज देखो तो 3 सिलेंडर 1.2 लीटर है, थोड़ी नॉइजी है। ORVM ब्लैक कलर है, बॉडी डोर हैंडल भी ब्लैक कलर है दोस्तों। रिवर्स पार्किंग सेंसर सिर्फ 2 है उसमें, सिंपल की है, कोई सेंट्रल लॉक नहीं है। म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलेगा, USB नहीं मिलेगा, 12 वोल्ट का चार्जर, 12 वोल्ट का आपको एडेप्टर पॉइंट नहीं मिलेगा। डे नाइट IRVM नहीं है उसमें, सिर्फ डे ऑप्शन है, डे नाइट का ऑप्शन ही नहीं है। पावर विंडो ही नहीं है दोस्तों पीछे, सामने बस है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि नेक्सॉन इतना सेफ गाड़ी आप बना रहे हो और आप बेस मॉडल में ग्रैब हैंडल नहीं दिए हो, सिर्फ एक ग्रैब हैंडल है, वो भी ड्राइवर साइड, एक भी ग्रैब हैंडल नहीं है। बूट में पावर बटन नहीं है, आपको मैनुअली खोलना पड़ेगा दोस्तों। तो ये सब चीजें थी जो दोस्तों बहुत ही, मतलब कुछ भी नहीं था उसमें लेके 1 लाख रुपए करीब लगाना पड़ता दोस्तों कुछ फीचर्स लेने के लिए। और 2-3 चीजें हैं जो ब्रेजा में नहीं है, नेक्सॉन में है, जैसे कि 5 स्टार रेटिंग है, ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm का है, डिजिटल MID मिलता है आपको, मोड्स ऑफ ड्राइविंग मिलते हैं, वैनिटी मिरर मिलता है को ड्राइवर पे, ग्लव बॉक्स थोड़ा बड़ा साइज का है और पीछे भी आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं। तो ये सब चीजें थी। आप देख सकते हो आपकी, आपको जो सुटेबल लगे आप उस पे जा सकते हो। तो मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए थी, मुझे ये सब चीजें चाहिए थी जो ब्रेजा में थी और उस पे नहीं थी। अब दोस्तों ब्रेजा ही क्यों लिया, इको स्पोर्ट्स क्यों नहीं लिया, ये भी सवाल है आ रहा है मन में। इको स्पोर्ट्स भी मैंने देखा, कंपेयर किया बेस मॉडल, तो बेस मॉडल का इको स्पोर्ट्स तो बजट ही क्रॉस कर दे रहा है। मेरा बजट 8.5 के अंदर था और इको स्पोर्ट्स का जो एम्बियंते है वो 8,19,000 एक्स शोरूम है दोस्तों, ठीक है। तो वो बजट
बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, लगभग 9.5 के आसपास पड़ता मुझे वो। फिर दोस्तों फीचर्स वाइज देखा जाए तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं है बेस मॉडल में, एम्बियंते में, ब्रेजा में मिल जाएगा। IRVM ब्लैक है, ब्रेजा में बॉडी कलर है। 15 इंच के टायर मिलेंगे आपको इको स्पोर्ट्स बेस मॉडल में, ब्रेजा में 16 इंच के मिलेंगे स्टील रिम के साथ। 1 टच पावर विंडो आपको मिलेगा ब्रेजा में ड्राइवर साइड का, और आपको इको स्पोर्ट्स में नहीं मिलेगा। माइलेज दोस्तों 15 का कंपनी क्लेम करती है, तो आप सोच सकते हो कि वो देगी कितना। तो ये सब चीजें थी, और प्राइस भी बहुत ज्यादा था, तो मुझे वो ऐसे ही पसंद नहीं था। थोड़ा स्पेस भी पीछे थोड़ा कम है कंपेयर टू, रूम ही नहीं लगता है, पीछे थोड़ा कम है। और ऐसा है सोचो, ये सब चीजें, बस बूट इसका बड़ा है। ब्रेजर्स, अब क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं इको स्पोर्ट्स में बेस में, जो ब्रेजा में नहीं है, जैसे कि बूट स्पेस 352 लीटर का है इको स्पोर्ट्स में, ब्रेजा में आपको कम मिलेगा 328 लीटर का। रियर हेडरेस्ट मिलेंगे, एडजस्टेबल रहेंगे, लेकिन यहाँ आपको बैक में हेडरेस्ट ही नहीं दे रहा है ब्रेजा, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। एटलीस्ट फिक्स्ड हेडरेस्ट तो देना ही चाहिए सेफ्टी की रीजन से भी। स्टीयरिंग पे माउंटेन कंट्रोल मिल जाएंगे आपको बेस मॉडल से ही, लेकिन आपको ब्रेजा में नहीं मिलेंगे। लेकिन जो प्राइस है दोस्तों, वो ब्रेजा का VXI आ जाएगा इको स्पोर्ट्स के जो बेस मॉडल एम्बियंते में, तो आपको VXI में बहुत कुछ मिल जाएगा। कीलेस एंट्री वगैरह भी है, डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, ऑटो फोल्डेबल मिरर है, बहुत ज्यादा आपको रूफ रेल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो ये फिर तो वो एक वेरिएंट ही ऊपर चला जाएगा ब्रेजा का। तो इको स्पोर्ट्स से कंपेयर तो करना कोई तुक ही नहीं बनता। फिर दोस्तों अगर मैं कंपेयर करूं वेन्यू से, वेन्यू भी थी अपने लिस्ट में, तो वेन्यू दोस्तों वो कम है। वेन्यू दोस्तों 50,000 कम पड़ेगी आपको। वेन्यू का आपको ई वेरिएंट मिलेगा 1.2 लीटर पेट्रोल, जो 7 लाख के अराउंड पड़ेगा आपको। इसमें दोस्तों आपको सेम वही लुक वाइज देखो तो हेलोजन मिल रहा है, इसमें प्रोजेक्टर मिल रहा है, DRL नहीं है उसमें, क्रोम ग्रिल तक नहीं दे रहा है उसमें, इसमें बढ़िया अच्छा खासा क्रोम ग्रिल दे रहा है। ORVM ब्लैक कलर में दे रहा है दोस्तों। टायर साइज भी 15 इंच है वेन्यू में, ठीक है। फिर टर्न इंडिकेटर भी फेंडर पे दिया हुआ है, बहुत ओल्ड स्टाइल दिखता है। सिंपल की दिया है दोस्तों, कोई सेंट्रल लॉक नहीं दिया है वेन्यू में, बेस मॉडल में कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया हुआ है। पावर विंडो भी दोस्तों मैनुअल है पीछे का, और ORVM भी दोस्तों मैनुअल एडजस्ट करना है आपको। तो दोस्तों ये सब मतलब वेन्यू का कुछ दिया ही नहीं है। बेस मॉडल लेके मतलब आपको उसमें कुछ भी नहीं कर, मतलब कुछ भी नहीं दिया, लगेगा कि डिब्बा ले आए। अब व्हील कैप दे दिया है वेन्यू में, प्लास्टिक का व्हील कैप दे दिया है, और रियर हेडरेस्ट दिया है दोस्तों फिक्स्ड वाले। तो ये दो चीजें हैं जो ब्रेजा में नहीं थी बेस मॉडल में, लेकिन वेन्यू में है। तो ये दो चीज अगर चाहिए तो आप ले सकते हो वेन्यू। तो वेन्यू तो ऐसे ही कट गया दोस्तों। अब ये सब आपको मैं सबके बता दिया दोस्तों, क्या क्या किसमें था और क्यों लिया। तो अब यहाँ आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि मेरी प्रायोरिटी क्या थी। मुझे चाहिए था दोस्तों एक रिलायबल ब्रांड, सबसे बड़ी बात। दूसरी चाहिए था मुझे थोड़ी माइलेज भी चाहिए थी। तीसरा मुझे चाहिए था थोड़ा स्पेसियस गाड़ी चाहिए, और चौथी मुझे चाहिए थी लुक्स। लुक में दोस्तों ब्रेजा का कोई टक्कर नहीं है, बहुत ही बॉक्सी लुक, बहुत ही शानदार लुक है दोस्तों। लुक में तो आप इसको पछाड़ नहीं पाओगे। एक ये दूर से आप देखोगे तो हल्की सी क्रेटा टाइप की भी लगती है। अगर दोनों आती रहेगी गाड़ी ना तो आप मतलब लगेगा नहीं कि ये सब 4 मीटर SUV है। लुक भी बहुत जब बॉक्सी लुक है, बहुत ही अच्छा दिखता है लुक दोस्तों। अरे ये एक्सीडेंट किसका हुआ है यार? अच्छा ये गाड़ी बनने आया है, सॉरी। तो और इंजन स्पेक्स की बात करूं तो दोस्तों आपको जो इस रेट में जो इंजन जो दे रहा है, बहुत ही रिलायबल, साइलेंट और रिफाइंड इंजन मिलेगा आपको। 1.5 लीटर का 1462 सीसी का इंजन है, जो प्रोड्यूस करता है 103 bhp का पावर, मैक्सिमम पावर, और मैक्सिमम टॉर्क देता है दोस्तों 138 Nm का।
जो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों किया की, जो मार्केट में भी धूम मचाई है। किया का HTK वर्जन अगर दोस्तों हम देखें, किया का जो बेस मॉडल दोस्तों 6 पॉइंट कुछ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो उसका HTK वर्जन है दोस्तों 1.2 लीटर का, वो 6,80,000 बेस मॉडल है दोस्तों। उसमें दोस्तों उसमें भी बहुत कुछ कमियां थी, जैसे हेलोजन थे, DRL नहीं थे, उसके स्पेयर व्हील्स भी 1 इंच छोटा था, सेंटर लॉक नहीं था, बेसिक की थी, इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं था। तो ये सब चीजें ना दोस्तों, मतलब एक इसे बाहर से लगवाने में वो मजा नहीं है। ये सब चीजें साथ में होनी चाहिए गाड़ी के। बस ब्रांड मिल जा रहा है और लुक दबा के दे रहा है। और लुक दे रहा है, मानता हूँ लुक किया का थोड़ा मतलब है, जबरदस्त लुक है, लेकिन वो मजा नहीं है। और इंजन भी दोस्तों आपका थोड़ा, ये तो ओवरलोड कर दिया यार। इधर चले, सीधा चलेंगे, सीधा चलते हैं। इधर का है वो, सीधा सीधा ले चलना, वो भी अच्छा होगा। किया और नया ब्रांड भी है, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता हाँ। उस हिसाब से। और किया दोस्तों थोड़ा सा ब्रांड वाइज भी नया हो जा रहा है। अब उसके मार्केट में कैसा क्या रिस्पॉन्स आएगा अभी पता नहीं। अब ये दोस्तों ये इंजन जो है वो बहुत रिलायबल है, सदियों से चला रहा है, समझ लो मारुति का सबसे जो मतलब दमदार इंजन है ये, कोई कमी नहीं है। एसी में चलता है, जबरदस्त खींचता है, मतलब कहीं से आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप जो है कोई अंडर पावर गाड़ी चला रहे हो, मतलब फील आएगी पूरी एसयूवी वाली। अगर बजट आपका 8.5 तक भी है तो आप स्ट्रेच कर लो 30,000, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुशी खुशी बहुत खुश रहोगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ दे रहा है। बेस मॉडल में ही आपको सब कुछ भी मिल जा रहा है, समझ लो आपको कुछ अलग से करवाने की जरूरत ही नहीं है। एक मतलब एक फैमिली गाड़ी चाहिए, ऑलराउंडर गाड़ी चाहिए, तो आप आराम से जा सकते हो ब्रेजा LXi में, मैं सजेस्ट करूंगा। और दोस्तों इसकी ना एक खासियत बता रहा हूँ, और यार इसकी खासियत बता रहा हूँ, इसका सस्पेंशन जबरदस्त है। मतलब छोटे मोटे पोर्टहोल्स तो पता ही नहीं चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों फ्रंट में आपको मिल जाता है मैकपर्सन विथ कॉइल स्प्रिंग, और बैक पे आपको टॉर्जन बीम का देता है विथ कॉइल स्प्रिंग। दोनों ही दोस्तों बहुत ही जाने माने सस्पेंशन है, और दोनों ही जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही हाई है, और लगभग सभी कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती ही आती है। आपको ये चीज हैचबैक या उस पर नहीं मिलेगा, उसमें अलग टाइप के सस्पेंशन होते हैं। उसमें स्टिफ सस्पेंशन, स्टिफ ये भी है, लेकिन थोड़ा सस्पेंशन इसका ये देखो कैसे निकाल रहे हैं। अरे यार यहाँ कोई नियम कानून है ही नहीं, अपना तो चालू है। सिटी का बात करते हैं यार, ये सिटी मेरे को बेस्ट लगता है। ये दोस्तों ये अपने अंबिकापुर है, छत्तीसगढ़ का। बहुत बेस्ट मौसम है, किया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं बादल किया हुआ है, और यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, 2.5 लाख के आसपास है। बस रोड गंदा है, अभी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पे डामर लग जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। काफी बम्पी रोड है। रोड तो बम्प है, मतलब थोड़ा अभी ऐसा लग रहा है ना कि फुल यूज ऑफ सस्पेंशन। हाँ, सस्पेंशन का यहाँ असली यूज हो रहा है। इसको किसी दिन ऑफ रोडिंग पे ले जाएंगे, वो वीडियो आएगा। हाँ वो वीडियो आएगा, इसकी एक्चुअल में ड्राइव कैपेबिलिटी ऑफ रोडिंग में कैसी है वो अपन देखेंगे। बस मैं LOS लगवा
करवाना है वो ना गिर जाए। इसमें दोस्तों मॉडिफिकेशन जो है, फ्यूचर मॉडिफिकेशन, इसको मैं कुछ चीज़ें हैं जो इसको करवाऊंगा। जैसे इसमें एलॉय लगवाने हैं, एलॉय व्हील से अच्छा खासा लुक आ जाता है गाड़ी में। और आर्म रेस्ट, सेंट्रल आर्म रेस्ट कंसोल लगाना है। और इसमें मुझे दोस्तों देखो, मैं 5 नंबर में चल रहा हूँ और अभी भी गाड़ी में कोई नॉकिंग नहीं, एकदम आराम से खींच रहे हैं। ये चीजें जो है ना, मारुति की इंजन की खासियत है। हाई गियर में भी अच्छा खासा किक दे देती है। ये है सस्पेंशन भाई। ये 40-20 में ही ना है, ये 3 नंबर लगाने के लिए मतलब मांगने लगती है गियर। मतलब ये ना कम गियर में चलना ही नहीं चाहती है। सुजुकी से तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? और सुजुकी से इसका फेसलिफ्ट आ गया तो, अगर फेसलिफ्ट आया ना, तो मैं इसमें 2-3 चीजें मैं चाहता हूँ कंपनी को देना चाहिए बेस मॉडल में ही, ठीक है। जैसे कि सेंट्रल एक आर्म रेस्ट दे दे, है ना। उसके बाद एक आर्म रेस्ट दे दे, और साथ ही साथ दोस्तों मैं चाहता हूँ बैक सीट के लिए ना, बैक सीट में हेडरेस्ट दे दे, वो बहुत जरूरी है। बैक सीट में हेडरेस्ट होना चाहिए, आर्म रेस्ट, एक कंसोल देना चाहिए, क्योंकि एक्सयूवी देता है बेस मॉडल में ही, है ना। और इसका फेसलिफ्ट आ गया तो फिर कैसा लगा? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है? फेसलिफ्ट आएगा भी दोस्तों ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो 2016 वाले मॉडल है इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। जो 2016 की जो टॉप मॉडल थी ZDI, जो सिंगल हाफ DRL और उसमें आपको सिंगल प्रोजेक्टर था, वही आपको बेस मॉडल में दे रहा है अभी। तो अगर फेसलिफ्ट भी आएगा ना, तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। फेसलिफ्ट में करेगा क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा क्रोम आगे पीछे करेगा, और वही करेगा उसका बेस मॉडल में। और देख रहे हो दोस्तों, मतलब ये तो गलत टेक पे ओवरटेक लेंगे, गलत साइड पे, और ऐसा इग्नोर करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब वो बाइक वाला मैं अपने साइड दबाता अगर, खत्म था, तो मेरे गाड़ी में तो ज्यादा स्क्रैच आता, वो भी गिर जाता। इसलिए आप कभी भी दोस्तों बाइक चला रहे हो ना, तो कार से कम 2 फीट की दूरी बना के रखो, क्योंकि कार वाला जो कुछ चला रहा है ड्राइवर, वो हर तरफ ध्यान नहीं दे सकता मोड़ते समय, या आपको देख के चलना पड़ेगा। वो तो अंदर बैठा हुआ है। हाँ, वो अंदर बैठा हुआ है, वो कितनी तरफ देखेगा, आगे पीछे देखते, वो एक टाइम पे एक जगह देखेगा। हो सकता है आप उधर देख रहा हो, आप इधर निकाल रहे हो, लेकिन एट ए टाइम हो सकता है वो सोच रहा हो उधर ब्लैंक हो, कोई ना हो। तो मैंने दोस्तों कुछ गैजेट्स गाड़ी के लिए, कुछ हैव टू बोलना चाहिए, एसेसरीज मंगाए हैं। आप उसको जरूर देखिएगा, वो वीडियो जल्द आएंगे। ऐसे 5 एसेसरीज हैं जो गाड़ी में होने ही चाहिए, और जो कूल बना देगी गाड़ी आपको। वो गैजेट्स में आपको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। जुड़े रहिएगा अपने साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आए तो। हाँ, ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे चैनल पे। चैनल में न्यू है तो आप सब्सक्राइब कर लें, हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब सब्सक्राइबर कोई जुड़ता है अपने साथ। तो अपनी फैमिली दोस्तों बड़ी करनी है। और ब्रेजा से रिलेटेड, और अगर आपको और ब्रेजा से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये वो चलेगा, क्या बोलते हैं उसको, वो शॉर्ट्स बोलते हैं उसको। फिर मैं सोचा था कि यार माउंट है, क्या बोलते हैं, चेस्ट माउंट को यार कुछ करना पड़ेगा। मुंडी वाला नहीं, चेस्ट माउंट को कुछ यहाँ पे रखना पड़ेगा।